हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका कोच आपके सामने हाजिर फिर से नई वीडियो के साथ। और आज हम लाए हैं दोस्तों आपके लिए चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 2 का नेक्स्ट सॉल्यूशन। इससे पहले हम आपको एक छोटा सा आर्टिकल कराएंगे और उसके बाद में एक एग्जाम्पल 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सरसाइज में जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ज्यादा विलंब ना करते हुए करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज नंबर 2 से पहले एक आर्टिकल है ए की पावर जेड वाला और एक एग्जाम्पल है 9, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसको बताते हैं दोस्तों। देखिए हमने लेट कर लिया, लेट क्या, इफ small a and z are two complex numbers, यदि small a और z दो कॉम्प्लेक्स नंबर हों तो दोस्तों देन a की पावर z को हम लिख सकते हैं कैसे, e की पावर कैपिटल log a की पावर z। अब ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है दोस्तों। e की पावर log होता है, हमने आपको बताया था कि ये कैंसिल हो जाते हैं, दिखाते नहीं, और ये दिखाया भी था कि कैंसिल नहीं होते हैं, log लेते हैं। तो इसको हम याद कर लेते हैं, इससे कैंसिल हो जाता है और जो चीज ये होती है एंगल वो बच जाता है। ऐसे ही e की पावर कैपिटल log के लिए भी ये बात सत्य है। log है, चाहे कैपिटल हो स्मॉल हो, ये इससे कैंसिल हो जाता है और x बचता है। कैंसिल एक याद करने की ट्रिक बता रहे हैं, जबकि कैंसिल कुछ नहीं होता है, दोनों और log लेने पर होता है सारी कहानी, राइट। m की पावर n से भी पीछे उड़ जाता था। अब ऐसे ही जब हमने e से e की पावर log को रखा तो ये कैंसिल हो गया, तो a की पावर z बचाई, a की पावर z को a की पावर z ऐसे लिख सकते हैं, राइट। और हमने आपको ये भी बताया था जो जनरल वैल्यू है e, इसे कैपिटल log से लिखते थे, और जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो स्मॉल log से लिखते थे, राइट। ओके, जब कभी कैपिटल log आ जाता है तो हमेशा स्मॉल log में लेकर आना, प्रिंसिपल वैल्यू लाना है। तो इसे लिखेंगे हम m की पावर n से, पहले z बाहर को आ गया और कैपिटल log a, e की पावर z और log a, कैपिटल को स्मॉल में 2n पाई ऐड करते स्मॉल कर लेते थे, याद है, log a, z अंदर मल्टीप्लाई हो गई तो 2n पाई i z प्लस z log a, ये हो गया a की पावर z। इफ n इक्वल टू 0 देन दिस गिव्स द प्रिंसिपल वैल्यू। अगर हम यहां पर n इक्वल टू 0 रख देते हैं तो n इक्वल टू 0 पर हमें प्रिंसिपल वैल्यू मिलती है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ a की पावर z, दैट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ a की पावर z, p डॉट b, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ a की पावर z इज इक्वल टू n की जगह 0 रख देंगे। n की जगह जब 0 रखेंगे तो पूरा 0 प्लस z log a मीन्स टू से e की पावर z log a। ये दोस्तों प्रिंसिपल वैल्यू हो गई किसकी, a की पावर z की। एंड n इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 और वैल्यू रखेंगे तो अदर्स वैल्यू हो गई, मैनी वैल्यूड हो गई, अदर्स वैल्यू। तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है, अदर्स वैल्यू हो गई, ये हमें पता करना था। तो हम मेन जो फोकस आपका दिखाना चाह रहे हैं वो ये है कि किसी भी फंक्शन को इस टाइप में हम डिफाइन कर सकते हैं। अब हमें देखना जाएगा वहां पे स्मॉल n या स्मॉल m का अब कैपिटल log जोड़ना, कहीं पर कैपिटल log भी जोड़ेंगे, कहीं पर स्मॉल log भी जोड़ेंगे, कहीं पर e की पावर को कैपिटल में लिखेंगे, कहीं पर स्मॉल में लिखेंगे। ये हमें पता कैसे चलेगा दोस्तों, ये हमें पता चलेगा दोस्तों कि अगर हमें आंसर में जो प्रूफ करा रहा है उसमें स्मॉल n या कैपिटल m या k इस टाइप की अननोन कोई नंबर अगर यूज किया गया है तो समझ लेंगे हम कैपिटल log हमें यूज करना है, और नहीं किया गया है तो स्मॉल log। ये एक छोटी सी हमें पहचान बताई है। अब हम इसको दिखाते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 करके। तो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 9 जैसे कि आप अपनी बुक में देख रहे हैं, ये बुक है हमारे पास कृष्णा पब्लिकेशन की, और ये एग्जाम्पल नंबर 9 पेज नंबर T54 पे है, देखिए इधर लिखा होगा। तो इस बुक में ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ऐसे ऐसे बहुत सारी जितने भी सन आई है उनमें भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी हमें एक्सरसाइज में जरूरत पड़ेगी, तो इस एग्जाम्पल को इसलिए हम आपको करा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए कैसे कराते हैं। वी नो दैट
वी नो डैट, हम ये जानते हैं क्या कि आई की पावर आई कैन बी रिटन एज, देखिए एन या एम का इस्तेमाल हो गया है, तो इससे हमें समझ में आ गया है कि 2n पाई आई या 2m पाई आई ऐड करना है, मींस 2 से जनरल वैल्यू फाइंड करनी है, अर्थात कैपिटल लॉग लगाना है। तो इसे लिख सकते हैं हम e की पावर कैपिटल लॉग i की पावर i, वी नो दैट, या वी नो दैट ना लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ ए, बाय द डेफिनेशन ऑफ a की पावर z, a की पावर z। अगर आप इससे लिख देंगे a की पावर z से तब भी ठीक है, और वी नो दैट में लिख देंगे तब भी ठीक है। अब वही m की पावर n से ये बाहर आ जाएगा, तो e की पावर i log i, फिर वही e की पावर i कैपिटल लॉग है तो 2n पाई i प्लस स्मॉल लॉग i, बहुत अच्छी तरीके से हमने आपको डिफाइन कर चुके हैं, इज इक्वल टू i के अंदर मल्टीप्लाई i स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस का 2n पाई और प्लस का i लॉग i, राइट। इसको आगे दिखाते हैं, e की पावर माइनस का 2n पाई प्लस का i लॉग i की वैल्यू होती है e की पावर i पाई बाई 2, जैसा कि हमने आपको पहले से दिखा रखा है। e की पावर i थीटा का i को कैसे लिखेंगे पिछली वीडियो में देखें आप, तो 1 माइनस 1 i माइनस i सबको शो करके दिखाया है, तो ये हो गया cos पाई बाई 2 प्लस i साइन पाई बाई 2, राइट। इसलिए i को लिख लिया और ये बन गया e की पावर i पाई बाई 2, e की पावर i थीटा की डेफिनेशंस, राइट। जो आपको मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस में आ गया होगा। तो पीछे के लिए आए, इधर दिखाते हैं, तो इज इक्वल टू e की पावर माइनस का 2n पाई प्लस का i ये रहा, और e की यानी i पाई बाई 2 और बाहर आ गया, और इनटू log e, और दोस्तों वही log e 1 होता है, तो ये गायब हो गया यहाँ से। e पावर माइनस का 2n पाई i स्क्वायर माइनस 1 ये गायब हो गया, तो माइनस का पाई बाई 2, राइट। ये माइनस का पाई बाई 2 हो गया। अब ये हो गया हमारे पास i की पावर i। तो पहले तो इसको कंफर्म करके दिखाएंगे इस टाइप से, तो इट कैन बी रिटन एज, एलसीएम ले लेंगे 2, तो माइनस का 4n पाई माइनस का पाई इज इक्वल टू e की पावर माइनस कॉमन ले लिया, 4n प्लस 1 पाई भी कॉमन ले लिया, अपॉन 2 ये चल रहा है। तो देखो ये तो दोस्तों प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। अब इसमें इफ n इक्वल टू 0, अगर यहां पर n इक्वल टू 0 है, केवल n इक्वल टू 0 पर हमें प्रिंसिपल वैल्यू मिलती है, देन वी गेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ i की पावर i इज इक्वल टू n की जगह 0 रखने पर, यानी कि योग माइनस 0 माइनस का पाई बाई 2, दैट इज e की पावर माइनस का पाई बाई 2 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, एंड n इक्वल टू 1 2 3 ये हो गई वेरियस वैल्यूज, VARIOUS वेरियस वैल्यू, यानी अदर वैल्यूज, और बहुत सारी मिलेंगी अदर वैल्यूज, वेरियस वैल्यूज ऑफ i की पावर i। अगर हम यानी 1 2 3 निकालें तो एक सीरीज मिल जाती है हमें, 1 2 3 रखना तो एक सीरीज मिल जाएगी, वो सीरीज हमारी जीपी होगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी होगी, और उसका जो कॉमन रेशियो होगा यानी स्मॉल r वो e की पावर माइनस 2 पाई है, निकाल के देख सकते हैं आप। r कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, स्मॉल r छोटी छोटी क्लासों में सीखा हमने। तो पहले इसकी सीरीज निकाल लेंगे, इक्वल टू 1 2 3 रखते हुए 2 3 निकाल लेने के बाद में इसका वो निकाल लेंगे कॉमन रेशियो यानी स्मॉल r, e की पावर माइनस 2 पाई आएगा। तो हालांकि आंसर हमें यहाँ तक दे रखा था, ये हमने और डिफाइन कर लिया। इस रिजल्ट की हमें जरूरत पड़ेगी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। और दोस्तों इसके साथ साथ और एग्जांपल्स जो बहुत ज्यादा समझ में आए हुए होते हैं, हम एग्जांपल्स बार बार बता रहे हैं कि हम नहीं कराते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। एग्जांपल्स का सॉल्यूशन आपके सामने होता है, आप उसे समझ सकते हैं। हम आपको एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक्सरसाइज 2 का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसमें हमें दे रखा दोस्तों आई की पावर में अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू दिस, तो शो करा रहा हमारे पास ये। तो दोस्तों सबसे पहले इसको हम देखिए एन का इस्तेमाल हुआ है, तो कैपिटल लॉग यानी जनरल वैल्यू फाइंड करेंगे हम इसकी, यानी कैपिटल लॉग में लिखेंगे और उसके बाद में कंपेयर करेंगे, cos थीटा sin थीटा की फॉर्म बनेगी, अल्फा बीटा सेपरेट करेंगे, उन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे, लेट्स सी। लिखा है दोस्तों, तो इसे लिखेंगे
आई की पावर, आंसर यहीं से है, अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू ई की पावर कैपिटल लॉग। अभी कैपिटल कैसे पहचानना है, प्रूफ में देखें स्मॉल एन एम के इस टाइप से यूज हुआ है। कैपिटल लॉग दिस वैल्यू यानी कि आई की पावर सेम अल्फा प्लस आई बीटा, यानी इससे कैंसिल हो गया, ये चीज आ गई। और ब्रैकेट में लिख के दिखा सकते हैं यहाँ पर बाय द डेफिनेशन ऑफ ए की पावर जेड, यानी ए की पावर जेड को जैसे हमने किया है, ब्रैकेट में ऐसे लिख के दिखा देंगे। अब वही एम की पावर एन से ये हमारे पास क्वांटिटी बाहर आ जाएगी, तो इधर से लिखेंगे थोड़ा सा, ई की पावर अल्फा प्लस आई बीटा और कैपिटल लॉग आई, राइट। कैपिटल लॉग को स्मॉल लॉग में कन्वर्ट करेंगे, अल्फा प्लस आई बीटा। कैपिटल और स्मॉल कुछ नहीं है दोस्तों, ये नोटेशन है जो आपको फर्क पैदा करने के लिए हम बोल रहे हैं कि कैपिटल लॉग, राइट। तो इसे ऐड करते हैं, 2n पाई ऐड कर दिया प्लस स्मॉल आई बन गया, यानी लॉग में, स्मॉल लॉग में आई आ गया। तो अभी लॉग आई है, तो लॉग आई को हम डायरेक्ट हमने सीख ही लिया है, लॉग आई इज इक्वल टू लॉग आई का मतलब हो गया ई की पावर आई पाई बाई 2, एम ऑफ पाई बाई 2 बाहर, लॉग ई की वैल्यू 1, ये साइड में करके दिखा देंगे, तो ये बार बार इतना लंबा लिखना नहीं पड़ेगा। तो इट मीन्स अल्फा प्लस आई बीटा 2n पाई आई और प्लस ये बन गया आई पाई बाई 2, लॉग का चक्कर खत्म। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इधर दिखाते हैं, तो इज इक्वल टू ई की पावर, पहले अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा से 2n पाई आई नहीं छूटना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगी। तो 2n पाई आई अल्फा आई प्लस अल्फा से अंदर मल्टीप्लाई आई अल्फा पाई बाई 2 और आई बीटा से अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस हो जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर माइनस 1, 2n पाई बीटा आई स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस का पाई बीटा अपॉन 2। जिनमें आई नहीं है उनको एक साथ लिख लेते हैं और जिनमें आई है उनके साथ लिख लेते हैं। तो ई की पावर माइनस का 2n पाई बीटा माइनस का पाई बीटा अपॉन 2, ये एक साथ हो गया, प्लस आई कॉमन लिया 2n पाई अल्फा और प्लस पाई अल्फा अपॉन 2, ये लिया एक साथ। तो इनका आधार अलग अलग कर देते हैं, माइनस का बेस 2n पाई बीटा प्लस का पाई बीटा अपॉन 2, अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं, और इनटू ए की पावर आई अल्फा यानी कि 2n प्लस 2n पाई अल्फा प्लस पाई अल्फा अपॉन 2, ठीक है। अब ये एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4n पाई बीटा प्लस का पाई बीटा अपॉन 2 इंटू ई की पावर आई इधर और 4n पाई अल्फा प्लस पाई अल्फा अपॉन 2, सेम ऐसे चल रहा है, एक तरफ बीटा में, इधर दिखाते हैं। तो दोस्तों इससे नेक्स्ट स्टेप यह है, ई की पावर पाई बीटा कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 4n प्लस 1 अपॉन 2, इधर आ गया पाई बीटा, ऐसे ही 4 इधर लिख लेते हैं, इंटू ई की पावर आई 4n प्लस 1 इंटू पाई अल्फा, ये बन गया ई की पावर आई थीटा का फॉर्मूला। दोस्तों इसे सबको थोड़ी देर के लिए कैपिटल ए सपोज कर लो, लेट, तो ये बन गया ए इंटू ई कॉस थीटा आई साइन थीटा, कॉस थीटा यानी 4n प्लस 1 पाई अल्फा अपॉन 2 कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आई साइन 4n प्लस 1 इंटू पाई अल्फा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो गया, ये हो गया, ओके। अब दोस्तों हमारे पास ये रियल और इमेजिनरी वैल्यू हमारे पास चल रही है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड में क्या चल रहा है दोस्तों, लेफ्ट हैंड में हमारे पास चल रहा है आई की पावर अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू ए कॉस 4n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू पाई अल्फा प्लस ए आई साइन 4n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू पाई अल्फा, ये आ गया। लेफ्ट हैंड में देखें अगर हम
तो दोस्तों इसे इक्वेशन अगर 1 गिवन, ये इक्वेशन इसे फर्स्ट दे दें स्टार्टिंग में, ये गिवन इक्वेशन फर्स्ट नहीं दे रहे तो लिख दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए ये गिवन है, तो ये आ गया, इसकी वैल्यू लगा देंगे हम अल्फा प्लस आई बीटा। सेंस में लिख सकते हैं दिस वैल्यू इक्वल टू गिवन, या इक्वेशन 1 डाल के लिख सकते हैं फ्रॉम 1, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4n + 1 / 2 पाई अल्फा प्लस ai sin 4n + 1 / 2 पाई अल्फा, राइट। अब दोस्तों ऑन कंपेयरिंग इन बोथ साइड भी लिख सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। वी गेट, तो अल्फा हो जाएगा हमारे पास a इंटू कॉस 4n + 1 / 2 इंटू पाई अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू a sin 4n + 1 / 2 sin पाई अल्फा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग वी गेट, अगर हम दोनों ओर वर्क करके जोड़ दें इसको तो अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर इधर हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर, और दोस्तों कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया 1, राइट। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया 1, तो यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और ए की वैल्यू दोस्तों हमने ये रखी है, तो इसका स्क्वायर लगाना है, तो e की पावर -4n + 1 / 2 इंटू पाई बीटा, इसका होल स्क्वायर, पावर की पावर मल्टीप्लाई, e की पावर -2 4n + 1 / 2 पाई बीटा, 2 से 2 कैंसिल, लास्ट प्रूफ लाइन आ गई हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सो का स्क्वायर, या हैंस लगा सकते हैं, e की पावर -4n + 1 पाई बीटा, ये दोस्तों हमें प्रूफ करना है। देखिए ये हमने प्रूफ कर दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 सेम वही है, बिल्कुल डेफिनेशन a की पावर z लगेगी, तो टू प्रूव दैट दिस वैल्यू करना है तो लिखेंगे वी हैव, क्या है हमारे पास, i की पावर a इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज e की पावर कैपिटल लॉग लगाएंगे, देखिए m या n का यूज किया हुआ है, कैपिटल लॉग, और सेम पूरी वैल्यू ऐसे लिख देंगे i की पावर a, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा, और ब्रैकेट में लिख के दिखा देंगे इधर, या शो की लिख के दिखाएंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ a की पावर z। फिर वही e m/n से m/n निकल जाता बार बार, अगर आगे पीछे दोस्तों m/n लिख रहा हो और जहां पर हम m की पावर n यूज कर रहे हैं तो प्लीज वहां पर अंडरस्टूड मानिए m की पावर n वाला। ये कई बार एक आधे वीडियो में और भी लगाया है कि हम m/n बोल रहे हैं लेकिन m की पावर n का यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें, लेकिन इसको m की पावर n है, i की पावर a यानी m की पावर n, तो इसे लिखेंगे a log i। फिर वही कैपिटल लॉग को स्मॉल लॉग में चेंज कर लेंगे, कैसे, 2n पाई i प्लस ऐड कर देंगे, मतलब लॉग स्मॉल लॉग में आ जाएगा, और लॉग स्मॉल लॉग की वैल्यू अभी हमने पीछे भी दिखाया, इससे जस्ट पिछले क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 1 में कि लॉग i जो निकल कर आया था वो e की पावर i π/2 आया था, देख सकते हैं आप। तो इज इक्वल टू e की पावर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बाद में, पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 2n पाई i प्लस ये बन गया लॉग e की पावर i π/2, राइट। m/n से ये बाहर आ जाएगा, m/n फिर बोल दिया हमने गलती से, m की पावर n से a 2n पाई i प्लस m की पावर n लग गई यहां पर log ही 1, ये हो गया, राइट। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं या i कॉमन ले लेते हैं, फिर पूरा का पूरा हमारे पास ऑपरेट होके आने वाला है, यानी कि इज इक्वल टू e की पावर a, तो चल ही रहा है, पाई और कॉमन ले लेते हैं, साथ में i, पाई i कॉमन लिया तो बचेगा हमारे पास 2n। अच्छा दोस्तों जो लेटर यूज करा है, अगर इन्होंने n यूज करा है तो हम भी n यूज कर लेंगे, 2m, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2m जो भी यूज किया वो यूज करेंगे 2m, तो ये बचेगा 2m प्लस का 1, 2m पाई i कॉमन प्लस का 1,
अपॉन 2, ये बचा, सेम वही बच रहा है। और उसको उसी फॉर्म में लिखने का बहुत आसान तरीका है, e की पावर i तो बाहर लिखा 2m प्लस 1/2 और पाई a, ये आ गया, सिर्फ पाई a ये वाला स्टार्टिंग में लिख, जिससे कि e की पावर i थीटा बन गया। तो e की पावर i थीटा का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, cos थीटा प्लस i sin थीटा, cos थीटा प्लस i sin थीटा 2m प्लस हाफ पाई a। दोस्तों लेफ्ट हैंड में चल रहा है हमारे पास i की पावर a, ये चल रहा है ना, तो i की पावर a, और हमें लग रहा है कि शायद ये दोस्तों प्रूव्ड हो गया है, तो दैट्स वेरी सिंपल, सो का साइन लगा देंगे यहाँ पर और इसे ले देंगे, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कुछ नहीं लिया, वी हैव से प्रूफ किया हमने, तो ये प्रूव्ड। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, इससे नेक्स्ट सॉल्यूशन हम आपके लिए अगली वीडियो में लेकर जल्द हाजिर होंगे। दोस्तों आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, और दोस्तों हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को शेयर करिएगा। और नई उम्मीद नई कल के साथ हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सॉल्यूशन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें हमारे चैनल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।